बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ KFC फ्राइड चिकन की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। KFC फ्राइड चिकन इतने मज़े का होता है कि इसराइली ब्रांड होने के बावजूद अभी भी हज़ारों लोग जाके उधर से ये चिकन लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको घर में बनाना सीख ले तो फिर आपको KFC जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी और आप घर में कम बजट के साथ ये ज़बरदस्त से फ्राइड चिकन बना सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई सीक्रेट मसालों की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बाहर से कुछ मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में बेसिक मसाले यूज़ करेंगे और ये ज़बरदस्त सा KFC फ्राइड चिकन अपने घर में बनाएंगे और अपनी वाह वाह करवाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लेग पीसेस लिए हैं जो कि 8 पीसेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फुल चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाकी चिकन के पीसेस हो गए। अब यहाँ पे हमने हर एक पीस को गहरे कट्स लगा लेने हैं। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जब हम इस तरह फ्राइड चिकन बनाते हैं तो उसका अंदर जो है ब्लड होता है और अंदर से वो कच्चा होता है। तो यहाँ पे आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है कि आपने इसमें गहरे कट्स लगाने हैं और इसको आपने लाजमी मैरिनेशन का टाइम भी देना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके धोने का तरीका बताऊंगी। आपने सभी में कट्स लगाने के बाद 1 चाय का चम्मच नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें सिरका डालेंगे और ढेर सारा पानी डाल के हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 15 मिनट ये चिकन इसी तरह इस पानी में रहेगा तो इसके अंदर से सारा ब्लड जो है वो निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था उसके बाद हमने खुले पानी से इसको अच्छी तरह वॉश कर देना है और वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर देना है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हम रेड चिली सॉस डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास हॉट सॉस है, वो हम 1 टेबल स्पून यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डाल देनी है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, या फिर हाफ़ टी स्पून भी आप डाल सकते हैं। और अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर देना है, इतना कि बोटी के अंदर भी मसाला अच्छे से चला जाए। और इसको अपने 2 घंटे फ्रिज में रख के मैरिनेशन का टाइम देना है। ज़्यादा टाइम देंगे तो इसका और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। इसके साथ ज़बरदस्त सा मायो सॉस बनाने लगी हूँ, मायो गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे मायोनीज़ मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून और इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून भर के दूध। और साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे सिर्फ लहसुन का पेस्ट जो कि है 1/4 टीस्पून, आधा टीस्पून से भी कम है। 1 टीस्पून यहाँ पे हम इसमें सिरका डालेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें थोड़ा दूध डाला है जो कि था 4 खाने के चम्मच के बराबर और बाकी मैं इस तरह डालूंगी। जब आप इसको इस तरह मिक्स करेंगे तो ये मायोनीज़ बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त सा, एक तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा जो है ये स्मूथ सा एक पेस्ट जो है ये रेडी होगा। ये सॉस इतने मज़े का है कि आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस सॉस को आप फ्रिज में इजीली 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा ये सॉस रेडी है। अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो उसके लिए अब हमने आधा किलो के बराबर मैदा लेना है, उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, नहीं हो तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये बेकिंग सोडा नहीं है, वो डाल के अपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और चिकन को 2 घंटे के बाद आपने दोबारा से इस तरह मिक्स कर देना है ताकि इसका जितना भी पानी नीचे चला गया है वो दोबारा से इसके ऊपर लग जाए। जितने भी मसाले आगे चले गए हैं वो इसके ऊपर दोबारा से अच्छे से चिमट जाए। और जी अब हमने करना क्या है, 2 पीसेस उठाएंगे। आपने ज़्यादा पीसेस एकदम से मैदे में नहीं डालना और एक एक पीस को आपने हाथ की मदद से इस तरह हल्का हल्का सा लाजमी दबाना है। हमने इसके क्रम्स बनाने हैं मैदे के, तो इसके लिए ये प्रोसेस लाजमी है।
आपने इसमें तकरीबन 1 मिनट के लिए लाजमी इस तरह हाथों की मदद से इस पर अच्छी तरह मैदा जो है वो इसके अंदर दबा दबा के इस तरह करना है। जब आप इस तरह दबाएंगे तो इसके क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा मैदा जो है वो झाड़ देना है और आपने ठंडा पानी लेना है। आप देख सकते हैं मैंने बर्फ़ का पानी लिया है। अब हमने दोनों पीस जो है लेग पीसेस वो डाल देने हैं यख पानी में और इसको छोड़ देना है 25 सेकंड्स के लिए या फिर 20 सेकंड्स के लिए। उसके बाद आपने इस तरह उठा के उसका सारा पानी पहले निकाल लेना है। फिर दोबारा से हमने इसको मैदे में डाल के दोबारा से इसकी मैदे की कोटिंग करनी है। वैसे आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेशन में अपने सिटी के बारे में लाजमी लिखिएगा ताकि मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली, आप किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं। आपने मैदा जो है वो किसी खुले बर्तन में लेना है ताकि जो पीसेस है वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और उसका पानी ना निकले। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन चुके हैं मैदे के। और आप इसको हल्का सा झाड़ लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा है वो निकल जाए। और दूसरा पीस भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह हमने पीसेस तैयार करने हैं। कढ़ाई के हिसाब से हम पीसेस तैयार करेंगे, जितने कढ़ाई में आएंगे उसी हिसाब से। साथ साथ जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बाकी के पीसेस को हम इस तरह उसके क्रम्स जो है मैदे के वो उस के ऊपर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 पीसेस तैयार कर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्रम्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब जो अहम बारी यहाँ पे आ रही है वो इसके फ्राई करने की है। तो आपने ऑयल को तेज़ गरम करना है, हाई फ्लेम रखनी है। जब आप इसमें सारे पीसेस डालें जितने कढ़ाई में आएंगे, मैंने यहाँ पे 3 पीसेस डाले हैं, तब तक आपने फुल स्पीड रखना है। जब आप इसमें इस तरह चिकन को डाल लेंगे 2 मिनट आपने फुल रखना है। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, बल्कि मीडियम फ्लेम रखिएगा। और इस तरह हमने इन पीसेस को फ्राई कर देना है 6 से 7 मिनट। आपने लाजमी एक एक पीस को लाजमी देने हैं। यहाँ पे ये पीसेस काफ़ी बड़े हैं, वीडियो में इतने बड़े नहीं लग रहे, लेकिन ये पीसेस काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा बड़े हैं। तो इस वजह से आपने इनको ज़्यादा टाइम देना है ताकि अच्छी तरह अंदर तक कुक हो सके। और जब ये इस तरह अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए, ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी आपको नज़र आने लगे, तभी आपने इसको निकाल लेना है। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। इस वजह से भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम नहीं रखनी, बल्कि मीडियम फ्लेम पे ही आपने बाकी यहाँ पे इसको फ्राई करना है। और लीजिए, ऐसे ही करके हम सारे पीसेस जो है वो फ्राई कर देंगे। साथ ही आप यहाँ पे फ्राइज़ भी बना लीजिएगा इसी ऑयल में, और आपका एक बेहतरीन सा KFC स्टाइल चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा अपने ही घर में। उसका जो मायो सॉस है, मायो गार्लिक सॉस, वो भी बहुत ही मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो वो भी आप घर में इस तरह बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। अंदर ज़र्रा बराबर भी आपको ब्लड नज़र नहीं आएगा, ना ही अंदर तक ये कच्चा रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन रेडी हुआ है। आपने सोचना नहीं है, जल्दी से किचन में जाना है। और हाँ, आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है, नमक वगैरह का भी। तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, फिर आपने मसाले थोड़े से ज़्यादा इसमें डाल देने हैं। तो अपना ढेर सारा अपने ख्याल रखना है। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।